जंगल में चुन-चुन नाम की शरारती गिलहरी अपनी मां किट्टू के साथ रहती थी। चुन-चुन कभी भी किट्टू की बात नहीं मानती थी। चुन-चुन की हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते। एक दिन चुन-चुन पेड़ पर खेल रही थी और उसी पेड़ पर कालू नाम का एक बंदर भी सो रहा था। कालू को देख चुन-चुन ने अपनी मां से कहा, यह बंदर हमारे पेड़ पर क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी मां बोली, बेटा, ये जंगल सबका है, कोई भी कहीं भी रह सकता है। किट्टू यह बोलकर चली गई, लेकिन चुन-चुन को एक शरारत सूझी। वह बंदर के पास पहुंची। उसने बंदर की पूंछ को पेड़ की टहनी से बांध दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद जब कालू बंदर सोकर उठा तो उसने दूसरी टहनी पर छलांगा लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ बंधी होने के कारण वो दूसरी टहनी तक नहीं पहुंच सका और वहीं पेड़ से उल्टा लटका कर चिल्लाने लगा, बचाओ, मैं यहां पेड़ पर उल्टा लटक गया हूं, बचाओ। कालू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी जानवर वहां आ गए और तभी वहां मौजूद जंगल का राजा शेर सिंह बोला, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? किसी को क्या मिलेगा? ऐसा करके हिरण बोला, चुन-चुन सब जानवरों को परेशान करती है, उसका काम होगा। शेर ने चुन-चुन से पूछा, तुमने किया है ये? वो बोली, हाँ, क्योंकि यह हमारे पेड़ पर सो रहा था। तभी शेर को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, ये जंगल सभी जानवरों का है, अलवर्ल्ड के पेड़ों पर भी सबका अधिकार है। अगर तुमने किसी को परेशान किया तो जंगल से निकाल दूंगा। यह सुनकर किट्टू जल्दी से बोल पड़ी, कभी भी नहीं करेगी, मैं अभी कालू की पूंछ खोल देती हूँ। यह कहकर किट्टू कालू बंदर की पूंछ पेड़ की टहनी से खोलने लगी और तभी कालू बंदर पेड़ से गिर गया। इतने में शेर सिंह बोला, अपनी बेटी को कह दो कि ये उसके लिए आखिरी चेतावनी है। एक दिन किट्टू ने चुन-चुन से बोला, मैं जंगल से बाहर किसी काम से जा रही हूं, लेकिन तुम यहां किसी को परेशान मत करना और जंगल से कहीं दूर मत जाना, ठीक है? मां, आप चिंता मत करो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन चुन-चुन की बात पर किट्टू को विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने अपने पड़ोस में रहने वाले गोलू कौवे से कहा, गोलू भाई, मैं जंगल से बाहर जा रही हूं, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी, क्या तुम चुन-चुन का ख्याल रखोगे? गोलू बोला, जल्दी आने की कोशिश करना, तुम्हारी बेटी को ज्यादा दिन तक संभालना मेरे बस की बात नहीं है। गोलू भाई, चिंता मत करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। यह बोलकर किट्टू चली गई और चुन-चुन वही जंगल में रहने लगी। एक दिन चुन-चुन पेड़ पर अकेली बैठी सोच रही थी, मां को गए हुए इतने दिन हो गए, मेरा मन नहीं लग रहा, सोचती हूं जंगल से बाहर कहीं घूम आऊं। वह पेड़ से उतरने लगी, तभी गोलू बोला, कहाँ जा रही है? चुन-चुन बोली, पानी पीने जा रही हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। चुन-चुन वहां से चली जाती है और वो जंगल से बाहर जाने की कोशिश में रास्ता भूल जाती है। अब उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। उधर किट्टू जब पेड़ पर वापस आई तो उसे चुन-चुन कहीं नहीं दिखाई दी। उसने गोलू से पूछा, गोलू भाई, चुन-चुन कहाँ है? गोलू बोला, थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि वो पानी पीने जा रही है, उसके बाद अभी तक नहीं लौटी। किट्टू बोली, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए और रात भी होने वाली है, हमें अभी जाकर जंगल के सभी जानवरों को बताना चाहिए। किट्टू और गोलू दोनों ने सारी बात दूसरे जानवरों को बताई और सब चुन-चुन को ढूंढने में लग गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी गोलू को आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। गोलू ने कहा, लगता है वह अपना भोजन ढूंढ रहा है। गोलू की बात सुनकर किट्टू घबरा गई और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं उस बाज की नजर मेरी किट्टू पर पड़ गई हो। गोलू ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी अपने दोस्त मिट्ठू तोता के साथ जाता हूं और पता करता हूं। यह कहकर गोलू मिट्ठू के साथ बाज का पीछा करने चला गया। उसने देखा कि बाज चुन-चुन के ऊपर मंडरा रहा था। यह देखकर गोलू समझ गया कि उस बाज का शिकार चुन-चुन ही थी। उसने सारी बात जंगल के जानवरों को बता दी और वापस चुन-चुन की मदद करने मिट्ठू तोते के साथ चला गया। बाज ने मौका पाकर चुन-चुन को अपने पंजों में दबा लिया। यह देखकर गोलू बोला,
बेटा, जल्दी उस बाज के पास चलो, नहीं तो वो चुन-चुन को खा जाएगा। ये सुनकर मिट्ठू और गोलू आसमान में बाज से लड़ने लगी। वो दोनों बाज पर अपनी चोंच से लगातार वार करने लगे। इसी दौरान चुन-चुन बाज के चंगुल से छूट गई। चुन-चुन को नीचे गिरता देख जानवरों ने पत्तियों और घास से बना हुआ जाल नीचे बिछा दिया। चुन-चुन उस नरम जाल पर आ गिरी। शेर बोला, चुन-चुन बेटा, तुम ठीक तो हो? चुन-चुन, ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हम तुम्हें इसलिए समझाते थे कि शरारत मत किया करो। देखा तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। चुन-चुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।